नमस्कार। आज हम मैडन जूलियन ऑसिलेशन या एमजीओ के बारे में बात करेंगे और समझेंगे कि ये क्या होता है और इसका मौसम के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। इसकी खोज 1971 में दो वैज्ञानिकों ने की थी और उन्हीं के नाम पर इसका नाम एमजेओ या मैडन जूलियन इफ़ेक्ट रखा गया है, क्योंकि ये रोलैंड मैडन और पॉल जूलियन ने मिलकर इस असर की खोज की थी। इस मौसम प्रणाली के दो हिस्से होते हैं, और एक जिसमें बारिश बहुत ज़्यादा होती है और दूसरा हिस्सा जिसमें सूखे जैसे हालात होते हैं। और ये इफ़ेक्ट पश्चिम से पूर्व की तरफ पूरी पृथ्वी का चक्कर लगाता है। इसका एक चक्कर 30 दिन से 60 दिन के अंदर पूरा हो जाता है। और ये मौसम प्रणाली अ, हमारे जो ग्लोब है उसकी भूमध्य रेखा के आसपास चलती है। सरल भाषा में इसको हम बादलों और बारिश के एक क्षेत्र के रूप में जान सकते हैं, जो पश्चिम से पूर्व की तरफ पृथ्वी के भूमध्य रेखा के साथ साथ चलता है। इसमें एक लो प्रेशर एरिया और एक हाई प्रेशर एरिया होता है। जहाँ लो प्रेशर एरिया होता है वहाँ हवाएं ऊपर की ओर उठती हैं और ठंडी होती हैं और बादल बरसाती हैं और बारिश देती हैं। दूसरी तरफ जहाँ हाई प्रेशर या उच्च दाब का क्षेत्र बनता है, वहाँ हवाएं नीचे की ओर आती हैं, जिससे सबसिडेंस कहा जाता है, और वहाँ मौसम साफ रहता है और एक तरह से कह सकते हैं मौसम सूखा रहता है। तो हम कह सकते हैं कि हाई प्रेशर और लो प्रेशर एरिया की ये जोड़ी पश्चिम से पूर्व की तरफ चलती है, उसको ही हम एमजेओ कहते हैं। जब ये पूरी पृथ्वी का चक्कर लगा रहा होता है, द एमजीओ इफेक्ट, तो पृथ्वी के भूमध्य रेखा वाले हिस्से को हम 8 बराबर भागों में विभाजित करते हैं। इसको समझने के लिए हर हिस्से को एक फेज कहा जाता है। हिंद महासागर फेज 2 और 3 में आता है। जब एमजेओ हिंद महासागर से गुजर रहा होता है, उस समय ये बारिश की गतिविधियों को बढ़ा देता है। मानसून के दौरान 2 जून से सितंबर तक होता है, और उस समय अगर ये 2-3 बार हिंद महासागर होकर गुजरता है तो उस दौरान मानसून की बारिश में बहुत ज़्यादा वृद्धि देखने को मिलती है। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे मानसून के लिए एमजेओ बहुत अच्छा होता है। एमजेओ का असर मुख्यतः हिंद महासागर और प्रशांत महासागर के ऊपर दिखाई देता है, क्योंकि हिंद महासागर और प्रशांत महासागर का पानी सामान्यतः गर्म रहता है। इसलिए ये जब इन दोनों समुद्रों के ऊपर से गुजर रहा होता है, तब इसकी तीव्रता बढ़ जाती है। अटलांटिक महासागर के ऊपर से गुजरते हुए ये कमज़ोर हो जाता है, क्योंकि अटलांटिक महासागर का पानी ठंडा होता है। एमजेओ जब हिंद महासागर और प्रशांत महासागर के ऊपर से गुजर रहा होता है, तो वह समुद्री तूफान के बनने में भी सहायक सिद्ध होता है। अगर कोई कमज़ोर तूफान होता है और उस समय अगर एमजेओ वहाँ से गुजर रहा है, तो तूफान की तीव्रता में तेज़ी से वृद्धि होने लगती है। तो हम ये कह सकते हैं कि एमजेओ एक ऐसी मौसम प्रणाली है जो पृथ्वी के ऊपर जहाँ से भी गुजरती है, वहाँ पर बारिश को बढ़ा देती है। मौसम को गहराई से समझने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। मौसम की पाठशाला को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दूसरों के साथ शेयर भी ज़रूर करें। नमस्कार।